जय हिंद दोस्तों। दुनिया में दो तरह की जंग होती है। एक वो जो हमें न्यूज़ चैनल पर दिखती है और अखबारों में दिखती है, और दूसरी वो जो शैडोज़ में यानी कि अंधेरे में लड़ी जाती है। जनवरी 2026 की शुरुआत में जब हम सब नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी इंटेलिजेंस की दुनिया में एक सेस्मिक शिफ्ट आया। कनाडा की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पब्लिक हुई, नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26। पहली बार, इतिहास में पहली बार, कनाडा ने भारत को चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा कर दिया है और हमें अपना स्टेट एडवर्सरी यानी कि राजकीय दुश्मन घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, ये 5 आइज़ जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया गठबंधन है, उसका भारत के खिलाफ एक ओपन वॉर का ऐलान है। आज के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में हम चक्रव्यूह पर उस स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे जिसे लिखने में CIA, CSIS और MI6 को सालों लगे। हम उस डीप स्टेट की बात करेंगे जिसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हजम नहीं होती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम वो राज खोलेंगे जिन्हें सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की गई थी। चलिए पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को कनाडा के साइबर सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत का नाम 5वें नंबर पर था और भारत पर आरोप क्या लगाया गया कि इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स कनेडियन गवर्नमेंट नेटवर्क में जासूसी यानी कि स्पिनच कर रहे हैं। लेकिन देखिए, असली खेल इन शब्दों के पीछे छिपा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कमर्शियल साइबर वेंडर्स का इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई देश 5 आइज़ जैसे सिस्टम का हिस्सा होता है तो वो कभी अकेला नहीं बोलता। कनाडा की इस रिपोर्ट के पीछे अमेरिका के NSA और ऑस्ट्रेलिया की ASD का पूरा इनपुट है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये 2026 का न्यू नॉर्मल है। वेस्ट अब समझ चुका है कि भारत को मैनेज करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अब वो हमें कंटेन करने की यानी कि रोकने की खेल शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, खुफिया दुनिया में दो तरह के खेल होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी जो आप देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म गेम है, जिसमें हमारे डिप्लोमेट्स की जासूसी करना, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना और इंडियन साइबर प्रोग्राम को बदनाम करना शामिल है। 5 आइज़ ने 2025 के अंत में एक पूरा कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाया ताकि दुनिया को लगे कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अनरिलायबल है। ये इकोनॉमिक कोर्शन का एक नया तरीका है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो असली खतरा यही है। 5 आइज़ को डर है कि भारत उनके 6th आई बनने की बजाय अपना खुद का इंडो पैसिफिक इंटेलिजेंस ब्लॉक खड़ा कर रहा है। 2026 में भारत का बढ़ता हुआ नेवल बेस और स्पेस इंटेलिजेंस सीधे उनकी मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी एशियाई कंट्री उनके डेटा और सिग्नल्स को कंट्रोल करे। 5 आइज़ का UK-USA एग्रीमेंट 1946 में बना था, जिसका बेस था एब्सोल्यूट ट्रस्ट। लेकिन आज इंडिया के रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और हमारी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की वजह से इस भरोसे में दरार आ गई है। पश्चिम को डर है कि वो जो सीक्रेट हमारे साथ शेयर करेंगे वो हम कहीं लीक ना कर दें, इसलिए अब वो हमारे खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो OSINT डेटा है वो सच में होश उड़ाने वाला है। 2025 के अंत में कनाडा की CSIS ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में थी ही नहीं। उनकी अपनी वॉचडॉग एजेंसी NSIRA ने उन्हें इस पर टोका भी था। अब ये टेक्निक क्या थी? ये टेक्निक थी नोवेल टेक्निकल कैपेबिलिटी, यानी AI बेस्ड सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर हमारे साउथ एशियन डायस्पोरा की बातें सुनने के लिए किया जा रहा था, और जब भारत ने इसका विरोध किया तो हमें राजकीय दुश्मन यानी कि स्टेट एडवर्सरी घोषित कर दिया गया। डीप स्टेट का एक और मोहरा देखिए। वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन की वापसी ने खुफिया गलियारों में राजनीति और बढ़ा दी है। FBI और NSA के अंदर एक ऐसा गुट बैठा है जो भारत को दोस्त नहीं बल्कि एक फ्यूचर कंपेटिटर मानता है। ये वही गुट है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुपके से पाकिस्तान की लॉबिंग और लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट कर रहा था। तो सवाल ये है कि इस शैडो वॉर में हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हमें अब पश्चिम की मॉरल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एम्बेसडर्स ने कनाडा के एक TV शो पे एक इंटरव्यू में जो तेवर दिखाए थे वो न्यू इंडिया की पहचान है। हमारा जवाब इन 3 बातों पर टिका है। हम अपना खुद का इंडिजिनाइज्ड इंटेलिजेंस क्लाउड बना रहे हैं ताकि कोई हमारा डेटा ना चुरा सके। इंडिया ने साफ कह दिया है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे।
2026 में रॉ अब सिर्फ बचाव नहीं करती, वो एक प्रोएक्टिव पावर हाउस बन चुकी है जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी स्क्रिप्ट बदल देती है। तो दोस्तों, क्या भारत 5 आइज़ के इस प्लान को फेल कर पाएगा? देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी हमें घेरा गया है हम और भी मजबूत होकर निकले हैं। 5 आइज़ को ये समझना पड़ेगा कि 2026 का भारत 1946-47 वाला भारत नहीं है। हम एक चैंपियन देश हैं और हमें पता है कि कब चुप रहना है और कब प्रहार करना है। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा का हमें स्टेट एडवर्सरी घोषित करना उनके डर की निशानी है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे और एनालिसिस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।